हे एवरीवन, आज हम एक क्वेश्चन देखते हैं मैक्सिमम सब एरे। ये लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 53 है। तो बेसिकली इसमें क्वेश्चन में क्या है कि हमें एक इनपुट एरे दिया हुआ रहेगा और मुझे उसका लाइक मैक्सिमम सब एरे का बेसिकली सम रिटर्न करना है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे अब ये एक एरे है, इसका सब एरे क्या हो सकता है? सब एरे इसका मान लीजिए -2, 1 ये भी एक सब एरे है, या फिर -2, 1, -3 ये भी एक सब एरे है, सिंगल डिजिट -2 ये भी एक सब एरे है, पूरा का पूरा सारा नंबर्स एरे का वो भी एक सब एरे है। तो अब जैसे ये एक सब एरे ले रहे हैं तो इसका सम क्या है? -5 और +1 यानी -4 है इसका सम। इसका सिंगल का तो -2 ही है। अब जैसे मान लीजिए ये ले रहे हैं लाइक 1, -1, 2, 1, इसका क्या है? तो 3 - 1 2, इसका सम 2 है। तो बेसिकली मुझे एक ऐसा सब एरे ढूंढना है जिसका सम जो है, जिसका सम है वो मैक्सिमम हो। लाइक इसमें अभी तक में क्या था? ये -4 सम था, इसका -2 था, 2 था। तो एक तरह से ये -1 to 1 का अभी तक में जो मैंने खोजा उसमें मैक्सिमम सब एरे था 2। बट अगर और ध्यान से खोजेंगे तो मुझे हो सकता है कोई और ऐसा सब एरे मिल जाए जिसका सम इससे भी ज्यादा हो। ओके, तो वो जो सब एरे है वो कंटिन्यूअस सब एरे होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि मैं ऐसे ले लूँ, कोई एक सब एरे ले लूँ 1, 4, 2, ऐसे नहीं लेना है कि ये एक नंबर ले लिया, ये एक नंबर ले लिया, ये एक नंबर ले लिया। ये नहीं, कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए वो उस एरे में। उस एरे का अगर वो सब एरे हो वो कंटिन्यूअस हो, तो वो मुझे एक ऐसा सब एरे ढूंढना है जिसका सम जो है आउट ऑफ ऑल द सब एरेज उसका सम मैक्सिमम हो। तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारे एग्जाम्पल में ये इसमें कौन सा आएगा? इसमें अगर हम 4, -1, 2 और 1 को लेते हैं तो हमारे पास 6 आएगा। 4, -1, 2 और 1, ये इसे अगर लेंगे, ये देखिए यहाँ से यहाँ कंटिन्यूअस है और इसका सम जो है 6 है। इससे ज्यादा बड़ा किसी का नहीं है। लाइक कोई सा भी एक ऐसा सब एरे नहीं है जिसका सम 6 से बड़ा हो। इस वाले केस में क्या होगा? इस वाले केस में अगर हम देखेंगे तो ये पूरा का पूरा लाइक पूरा का पूरा 5, 4, 9 और -1 8, 7, 15, 8, 23। तो ये पूरा का पूरा सब एरे जो है ये भी इसका जो सम होगा वो 23 हो जाएगा। अगर हम ये दोनों लें तो 9 ही हो रहा है, 3 हो रहा है, ये 7, 8, 15 ही हो रहा है। बट ये सारा ले लें, अगर हम इस पूरे को सब एरे मान लें और जो कि कंटिन्यूअस है तो उसका सम 23 हो रहा है। तो वो मुझे 23 रिटर्न करके देना। इस वाले केस में 6 रिटर्न करके देना। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये अप्रोच में आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से और हमारा अप्रोच क्या रहेगा? हमारा अप्रोच रहेगा कि जैसे जैसे जो नंबर आ रहा है, अभी तक में जितना मेरा करंट सम है और जो नंबर आया वो कहीं करंट सम को इतना तो कम नहीं कर दे रहा है कि जितना वो खुद का नंबर है। फॉर एग्जाम्पल आगे अभी हम देखते हैं उसको, फिर हम ट्राई करेंगे आपको क्या मैं समझाना चाहता हूं। तो स्टार्ट किया मैंने यहां से, ठीक है, यहां से स्टार्ट किया। मैं क्या कर रहा हूं कि बेसिकली ये मान लीजिए एक मेरा ये मैक्स है जो फाइनल रिजल्ट होल्ड करेगा, सबसे ज्यादा सम इसमें स्टोर रहेगा हमेशा, ठीक है। और ये जो मेरा रहेगा ये करंट सम रहेगा, ठीक है, अभी तक का रनिंग सम। तो स्टार्ट करेंगे यहां से, ठीक है, -2 है, करंट सम मेरा -2 होगा। मैक्स को हम मिनिमम इंटीजर का मिनिमम वैल्यू से असाइन कर देंगे जो कि बहुत कम होगा। अब क्या करेंगे? बेसिकली मेरा मैक्स सम जो है, ये जो मैक्स सम है -2 है, ये सॉरी ये करंट सम जो है -2 है, ये अभी तक का सम है मेरा -2, ठीक है। ये मैक्स से मैक्स मान लीजिए -2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी ऐसा बहुत भी बड़ा नेगेटिव वैल्यू है, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू इससे बड़ा ही होगा। तो मेरा मैक्स अपडेट हो जाएगा -2 से। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि -2 + 1, ठीक है। तो -2 + 1 क्या हो रहा है? मेरा -1 हो रहा है। यानी कि अगर हम -2 में 1 जोड़ रहे हैं तो ओवरऑल मेरा क्या हो जा रहा है? -1 हो जा रहा है। यानी कि ये 1 जो था, ये 1 था, इससे भी कम हो जा रहा है वैल्यू,
तो हम इसको क्यों लेंगे, है कि नहीं। अगर हम कोई वैल्यू को ऐड करने जा रहे हैं और वो जो वैल्यू, जो ओवरऑल जो वैल्यू होने वाला है जिसको ऐड किए हैं उससे भी कम हो जाएगा, तो हम तो इसका मतलब पहले से ही बहुत कम थे, है कि नहीं। तो इसका मतलब कि अगर ये मैं अभी तक में -2 लेकर के घूम रहा हूं और जैसे मैं 1 एनकाउंटर किया, 1 ऐड किया, तो मेरा वैल्यू -1 हो गया, बट ये जो वैल्यू था 1 उससे भी कम हो गया। तो क्या मुझे ये -2 को रखना चाहिए? कोई जरूरत ही नहीं रखने का। मेरा मैक्सिमम सब एरे में ये क्यों होगा? अगर ये सिंगल 1 भी होता, लाइक मेरे पास अगर सिंपल ये -2, 1 एक इनपुट एरे होता, मान लीजिए इसमें अब मुझे निकालना रहता मैक्सिमम सब एरे, तो -2 और 1 लेते तो मेरा ओवरऑल सम तो -1 होता। तो हम -2 को क्यों लेंगे कि 1 से भी नीचे चला जाए? तो ऑब्वियसली हम सिर्फ ये ले लेंगे, हम इसको इग्नोर कर देंगे, राइट, इसको छोड़ देंगे। वही हम करने वाले हैं, वही टेक्निक हम करने वाले हैं कि हम ये चेक करेंगे कि ये जो करंट सम है अभी तक का, मेरा करंट सम जो था उसमें हम कोई नंबर ऐड कर रहे हैं, वो उस नंबर से भी छोटा हो तो हम उसको छोड़ देंगे ना, हम इसको छोड़ देंगे ना। तो मेरा ऐसे केस में इन दोनों के केस में हम करंट सम क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे, हम इसको छोड़ देंगे। अगर ये दोनों मिला के इससे छोटा है तो हम इसी को करंट सम मान लेंगे ना, अभी तक का सबसे सम जो भी है चल रहा है मेरा बड़ा, वो मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे, -2 से बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है, तो मेरा मैक्सिमम सम 1 हो गया और अभी तक का करंट सम जो है वो 1 चल रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, मेरे पास 1 - 3 = -2, ठीक है। अब जब 1 - 3 = -2 कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये जो हो रहा है ये बहुत ही लाइक जो 1 था अभी तक का करंट सम उससे भी कम हो जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्या देखते हैं, मेरे पास नेक्स्ट नंबर क्या है, -3 है, करंट सम मेरा 1 है, तो 1 - 3 करेंगे, कितना मिलेगा मुझे? -2 मिलेगा। तो -2 मिलेगा, ठीक है, -2 मिला, लेकिन -2 स्टिल -3 से बड़ा है, ठीक है। ओवरऑल मेरा सम कम हो गया, करंट सम मेरा 1 था, उससे कम हो गया मेरा -2, बट स्टिल जो हम ऐड कर रहे हैं उससे तो बड़ा है, ठीक है। तो हम इसको अभी तक में कंसीडर कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये मेरा फाइनल रिजल्ट हो, बट अभी तक में हम कंसीडर कर सकते हैं। तो मेरा करंट सम -2 हो जाएगा और अपडेट होगा क्या? नहीं होगा, अपडेट नहीं होगा। तो अब मेरा -2 है करंट सम। अब आगे एनकाउंटर करते हैं 4, ठीक है। अब जब 4 एनकाउंटर करेंगे तो -2 + 4 कितना होगा मेरा? 2 होगा। अब देखिए, अब ये जो -2 लेकर के हम घूम रहे थे अभी तक में, अब एनकाउंटर किए 4, उसको हम इंक्लूड किए और इंक्लूड करने के बाद देखे कि वो जिसको ले रहे हैं, 4 को ले रहे हैं, ओवरऑल सम मेरा 4 से भी छोटा हो जा रहा है। फिर वही वाला स्टार्टिंग वाला केस हो गया कि अगर हम कोई नंबर को हम अपने करंट सम में ऐड कर रहे हैं और जिस नंबर को ले रहे हैं हम उससे भी छोटा चले जा रहे हैं, इट्स लाइक कि हम उसको और डुबा ही रहे हैं हम। तो फिर हम अपने आप को क्यों ले? हम अपने आप को त्याग देंगे, राइट, हम अपने आप को छोड़ देंगे। अगर कोई नंबर हम ऐड कर रहे हैं, अगर हम उससे भी छोटे हैं, तो हम अपने आप को क्यों लेंगे? हम क्यों ना उसी को हम बड़ा मानेंगे अभी तक का, कि भाई तुम अभी तक सबसे बड़े हो, चलो तुम आगे चलो। तो वही हम करने वाले हैं कि इस केस में -2 + 4 करेंगे, 2 हो जाएगा, जो कि 4 से छोटा है ऑलरेडी। तो फिर ये -2 को करंट सम मतलब मैक्सिमम सब एरे में इंक्लूड करने का जरूरत ही नहीं है, मेरा सिर्फ 4 से ही काम चल जाएगा। तो मेरा करंट सम 4 हो जाएगा। ऐसे केस में हम 4 को अपडेट कर देंगे, करंट सम को अपडेट कर देंगे 4 से, और फिर कंपेयर करेंगे तो मेरा मैक्स सम अभी तक में 4 है। आगे बढ़ते हैं, 4 - 1 = 3, 1 लिए, ऑब्वियसली ओवरऑल मेरा करंट सम घट गया, बट स्टिल जिसको लिए हैं उससे बड़ा है मेरा अभी तक का फिर सम, लाइक 3 है, जो कि 1 से -1 से बड़ा है अभी भी। ये हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? लाइक हम क्यों ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसा नेगेटिव नंबर क्यों ले ले हम? क्योंकि क्या पता अभी तक में तो मेरे पास नंबर है जो कि इससे बड़ा है, जो कि पॉजिटिव भी है।
अगर आगे अगर आएगा कोई नंबर जो कि और भी पॉजिटिव हो तो ऑब्वियसली उन सबको मिला करके मेरा ओवरऑल सम तो बड़ा हो जाएगा ना। तो बेसिकली फंडा यही है कि अगर हम करंट सम मेरा जो है उसको हम ऐड कर रहे हैं नेक्स्ट में और जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है वो इससे बड़ा होना चाहिए, जिसको हम ले रहे हैं अपने पास अपने टीम में शामिल कर रहे हैं उससे बड़ा होना चाहिए। दैट्स इट। तो ये बड़ा होगा तो 3 होगा तो करंट सम मेरा 3 हो जाएगा, मैक्सिमम सम अपडेट होगा नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे 2 आएगा तो 3 प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हो गया 5 हो गया। 5 हो गया तो ऑब्वियसली इससे बड़ा ही है, इससे बड़ा है तो हम करंट सम को अपडेट कर देंगे 5 से। अच्छा देखिए अगर हम ये सोच के चलते कि जैसे मान लीजिए 4 है मेरे पास, -1 है, 2 है, ठीक है। अब ऐसे केस में हम ये देख रहे हैं कि अभी तक में मेरा करंट सम 4 है, आगे लिए तो 3 हो गया, तो हम -1 को क्यों लेंगे? अगर हम -1 को छोड़ देते तो फिर क्या करते, मेरे पास 4 ही रह जाता और आगे मेरा करंट सम 2 होता, तो 4 और 2 में अभी तक का सबसे बड़ा 4 हो जाता। तो मेरा एक्चुअल रिजल्ट जो है वो मुझे कभी 5 मिल ही नहीं पाता। जो एक्चुअली में तो अगर तीनों को लेंगे तब तो 5 मिलेगा जो कि मैक्सिमम सम होगा, वो तो हम मिस कर देते हैं ऐसे केस में। इसलिए इसका मतलब ये मत सोचिए कि अगर कोई नेगेटिव नंबर है या जो कि और ओवरऑल सम को कम कर दे रहा है तो उसको हम छोड़ दें, ये नहीं करना है। हमें बस ये ध्यान देना है कि वो नेगेटिव नंबर जो है वो ओवरऑल सम को, करंट सम को, उस नेगेटिव नंबर जो भी नंबर आ रहा है उससे कहीं छोटा तो नहीं कर दे रहा है। अगर ऐसा तो नहीं है, -1 की जगह अगर हम ऐसा ले लेते, -6 ले लेते, ठीक है, नॉट -6 ले लेते, यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं आ रहा, बेसिकली कोई एक ऐसा नंबर ले लेते जो कि इससे भी छोटा हो जाता, इससे भी छोटा हो जाता, तब प्रॉब्लम हो जाता हमारे लिए। बट ऐसे केस में ऐसा नहीं है, तो हम इस केस में कंसिडर करेंगे। तो अब मेरे पास 5 आ गया, हम 5 करंट सम मान लेंगे और मैक्स में अपडेट कर देंगे 5 क्योंकि बड़ा है। फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 5 + 1 6 हो रहा है, तो हम करंट सम को 6 कर देंगे और मैक्सिमम भी 6 हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। फिर मेरे पास 6 है और आगे हम फिर क्या मुझे इनकाउंटर होगा, 5 होगा, -5, तो मेरा ओवरऑल 1 हो जाएगा। तो स्टिल 1 जो है इस -5 से बड़ा है, तो हम देखेंगे कि इसमें पोटेंशियल है, हो सकता है ये हो, आगे चांस है, तो इसे हम इसे कंसीडर करेंगे और यहाँ पे हम 1 लिख देंगे और अपडेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे कितना हो रहा है, 1 + 4 = 5, जो कि 5 4 से स्टिल बड़ा है, तो हम इसको अपडेट करेंगे और ये अपडेट नहीं कर पाएंगे, तो फाइनली मेरा रिजल्ट 6 रिटर्न हो जाएगा। तो ये मेरा ओवरऑल फंडा है कि मुझे बस ये देखना है कि जो भी कोई नंबर आ रहा है वो अभी तक के करंट सम में उसको अगर हम ऐड करेंगे तो उस नंबर से तो गिर नहीं जा रहा है ओवरऑल मेरा सम। अगर जो भी कोई नंबर हम इंक्लूड कर रहे हैं उसको अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं और उसको इंक्लूड करने के बाद उससे भी छोटा हो जा रहा है, तो ये बाकी के जो पुराने करंट सम थे उसको लेके क्या करेंगे, वहीं से तो हम स्टार्ट कर देंगे मेरा, वहीं से तो फिर मेरे पास पोटेंशियल है मैक्सिमम सम होने का, इधर का तो है ही नहीं। अभी देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम थे, मेरा 1 + 4 5 था, अपडेट नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए ये 4 के जगह मेरे पास 7 रहता, ठीक है, या मेरे पास मान लीजिए 6 ही रहता, ओके, तो अगर हम यहाँ पे 6 - 5 = 1 है, इसको अगर हम कंसिडर करते, इसको अगर हम कंसिडर नहीं करते, इसको हम कंसिडर नहीं करते, तो फिर मेरे पास सिर्फ 6 बचता। तो स्टिल अभी अगर हम इसको कंसिडर करेंगे तो मेरे पास 7 होगा, 7 हो सकता है। 7 क्या हो सकता है, इनफैक्ट अगर हम देखेंगे तो मेरे पास 6 + 1 7 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो 6 - 5 1 है और 1 + 6 करेंगे तो मेरे पास 7 हो जाएगा, तो ओवरऑल मेरा सम मैक्सिमम से बड़ा हो सकता है। इसीलिए मुझे ये चीज हमेशा ध्यान देना है कि ऑल्दो मेरा करंट सम अगर छोटा हो रहा है, अगर कोई नंबर को ऐड कर रहे हैं वो मैटर नहीं कर रहा है, जिस नंबर को ऐड कर रहे हैं उससे भी छोटा हो जा रहा है, तब हम बाकी के नंबर्स को नहीं लेंगे, बाकी के करंट सम को इग्नोर करेंगे, उसी नंबर से हम स्टार्ट करेंगे करंट सम। यही मेरा बेसिक फंडा है। तो हम ये देखेंगे एक स्कैन में हमने रिजल्ट फाइंड कर लिया, यहाँ पे फोर लिख देते हैं, एक स्कैन में मैंने रिजल्ट फाइंड कर लिया और मेरा रिटर्न हो गया रिजल्ट। तो ये O (n) कॉम्प्लेक्सिटी में मेरा सोल्यूशन सॉल्व हो जा रहा है।
आइए हम इसका कोड देखते हैं और फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू ट्रेस करते हैं। देखिए इस कोड को देखते हैं। तो मैंने एक मैक्स ले लिया जो कि इनिशियलाइज कर दिया मिन वैल्यू से, और एक करंट सम ले लिया उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लूप में। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, जो करंट सम है और जो नंबर को मैं ऐड करने वाला हूँ वो उस नंबर से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो ही मैं उसको करंट सम में इंक्लूड करूँगा, वरना मैं करंट सम को उसी नंबर से स्टार्ट कर दूंगा। बाकी के करंट सम को यूज़ करने की जरूरत ही नहीं है, वो ओवरऑल को तो गिरा ही रहा है ना। तो और फिर मैं अपडेट करूंगा अगर करंट सम मैक्स से बड़ा है कि नहीं। दैट्स इट। ये एग्जांपल देखते हैं। 5 4 -178 है, तो मेरा मैक्स वैल्यू बहुत ही छोटा नंबर है, बहुत ही छोटा नंबर है कुछ, ठीक है। करंट सम मेरा 0 है, तो इसका जो अभी करंट में सीसम का वैल्यू है वो 0 है। अब स्टार्ट हो रहा है, i = 0 से लेंथ तक जाएगा, एक लूप जाएगा, एक ही बार हम स्कैन करने वाले हैं। तो अब सीसम प्लस नम्स ऑफ i, सीसम क्या है अभी तो 0 ही है, प्लस नम्स ऑफ i क्या 5 है, तो 0 + 5 कितना हो गया, 5 हो गया, जो कि 5 से बड़ा नहीं है। तो सीसम जो हो जाएगा इसमें आ जाएगा और ये 5 हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। ओके, अब ये सीसम मैक्स से बड़ा है क्या, हाँ है, क्योंकि ये तो मेन वैल्यू पे है, ठीक है। इंटीजर का मिनिमम वैल्यू जो है तो उससे बड़ा ही होगा, तो ये 5 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 4 एनकाउंटर करेंगे, तो सीसम कितना है, 5 है, 5 + 4 = 9। ये जो 9 है, ये जो सम है, इस 4 से बड़ा होना चाहिए। जो अभी करंट में जो मेरा नंबर है उससे बड़ा होना चाहिए अभी तक का सम। तो उससे बड़ा है तो 9 है, तो ऑब्वियसली ये 9 हो जाएगा, और ये कंपेयर करेंगे मैक्स से तो ये भी 9 हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे और मुझे मिलेगा -1, तो 9 - 1 बेसिकली प्लस ऑफ -1, तो मेरा 8 हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरा सीसम घट रहा है तो हम उस नंबर को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है। हमें बस देखना है कि जो करंट सम अभी तक का है और जो नंबर हम इंक्लूड करने वाले हैं वो उस नंबर से जिसको इंक्लूड करने वाले हैं उससे तो छोटा नहीं हो जा रहा है टोटल सम। अगर उससे छोटा हो जा रहा है तो फिर हमें बाकी के करंट सम को इंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो वही तो है जो मेन गिरा दे रहा है, तो हम वही नंबर से स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, ऑल्दो मेरा कम हो रहा है, लेकिन ओवरऑल मेरा इस -1 से तो ज्यादा है, क्योंकि अगर हम इसको छोड़ दें तो बाकी में तो प्रोबेबिलिटी है कि और ज्यादा पॉजिटिव नंबर आए, तो ओवरऑल सम मेरा इंक्रीज हो जाएगा ना, मैक्सिमम हो जाएगा। इसीलिए मैं इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई अगर नेगेटिव नंबर आ गया बीच में तो उसे छोड़ दे डायरेक्टली, ऐसा नहीं करना है। बस ये देखना है कि उन दोनों का सम उस नंबर से छोटा ना हो जाना चाहिए, जो करंट सम है प्लस वो जो नंबर ऐड कर रहे हैं। तो अभी 8 हो जाएगा, तो करंट सम मेरा ये करंट सम जो है वो 8 हो जाएगा, क्योंकि ये इस -1 से बड़ा है 8। तो मैक्स सम अपडेट होगा, नहीं होगा। फिर आगे जाएंगे, 7 मिलेगा, फिर 8 + 7 कितना होता है, 15 होता है, और 15 किससे बड़ा होना चाहिए, 7 से बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, बड़ा है, तो मेरा करंट सम 15 हो जाएगा और मैक्स भी मेरा 15 हो जाएगा। उसी तरह फिर 8 आ जाएगा, 15 + 8 23, तो करंट सम मेरा 23 हो जाएगा और मैक्स भी मेरा 23 हो जाएगा। बस यही है, आई होप, और ये रिटर्न मैक्स 23 के साथ है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि हमें बस ये ध्यान देना है कि जो भी कोई नंबर हम इंक्लूड कर रहे हैं अपने करंट सम में, जिसका प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है, वो टोटल को मिला करके ओवरऑल उस नंबर से ना गिर जाए। अगर उस नंबर से भी छोटा हो जाएगा, कोई भी नंबर इंक्लूड कर रहे हैं उससे भी छोटा हो जाएगा, तो बट ऑब्वियस है कि बाकी के जो नंबर्स अभी तक मैंने ऐड किए हैं जोड़ करके, जो करंट सम है, उसको रखने का जरूरत ही नहीं है, राइट। फिर वहां से हम स्टार्ट करेंगे अपना करंट सम, क्योंकि वहां से पोटेंशियल है। ये नहीं देखना कि अगर कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है तो उसे छोड़ दे, ये नहीं करना। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। आप ये एग्जाम्पल करिए और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक्स।